बेटी को समर ने ही मारा, मौत की जांच से छेड़छाड़ हुई तो ठीक नहीं होगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सोमवार को उसकी मां मधु दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्किट हाउस के सामने प्रेस वार्ता में मधु दुबे ने कहा कि गायक समर सिंह ही मेरी बेटी का हत्यारोपित है। उन्होंने कहा कि मुझे सारनाथ पुलिस पर भरोसा नहीं है। मधु दुबे ने धमकी दी है कि यदि बेटी की मौत के मामले में सारनाथ पुलिस ने किसी तरह की छेड़छाड़ की तो ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि 24 मार्च की रात सारनाथ क्षेत्र के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकती हुई लाश मिली थी। मां ने कहा कि समर सिंह की पहचान मेरी बेटी के कारण बनी। 3 साल पहले समर सिंह को कोई जानता नहीं था। मेरी बेटी ने उसका साथ दिया। सोशल मीडिया पर दोनों के फोटो देखे जा सकते हैं। बेटी ने समर सिंह के साथ काम किया है, लेकिन इस दौरान उसने उसे एक पैसा नहीं दिया। उसके रुपए समर ने हड़प लिए। उन्होंने कहा कि होटल मैनेजर अरुण दुबे, उसकी पत्नी समेत कुछ और लोग समर सिंह से जुड़े हैं। समर सिंह ने मेरी बेटी की हत्या की साजिश रची और उसके आदमियों ने इसे अंजाम दिया। मां का ये भी कहना है कि मेरी बेटी जब महमूरगंज में पार्टी से लौटी तो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन होटल मैनेजर ने बताया कि वो शराब के नशे में थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल ठीक दिख रही है। मधु दुबे ने कहा कि 1 साल इसी सारनाथ में समर ने बेटी आकांक्षा को मारा था। तब बेटी ने थाने में शिकायत की थी। बेटी ने फोन कर उसे समर द्वारा मारा पीटे जाने की सूचना दी थी। तब मैंने समर को फोन पर डांटा था। मां ने आरोप लगाया कि प्रशासन समर के साथ मिला हुआ है। समर के समाजवादी पार्टी से संबंध है, उसे प्रशासन के लोगों ने कहीं छुपा कर रखा है। मधु दुबे ने कहा कि घटना से पहले बेटी ने रात 8 बजे हमसे फोन पर बात की। वो खुश थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेटी के कमरे में पहुंचने से पहले वहां किसी व्यक्ति को पहले से ही बैठाया गया था। मेरी बेटी खुदकुशी कर नहीं सकती, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसे मारा गया है। जब मधु दुबे से कहा गया कि समर अपने को निर्दोष बता रहा है और रो रहा था, मां ने कहा कि समर शातिर है और घड़ियाली आंसू बहा रहा है। रोहित से वो मेन हत्या है, वही हत्यारा है। 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। सारनाथ चौकी में एक खबर आई है, परसाल बर्थडे में मेरी लड़की को मारा था, यही बनारस में। वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है। उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा सारनाथ चौकी। ये सारनाथ चौकी में मुझे भरोसा नहीं है। सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है। मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी पे। मेरी लड़की का मोबाइल आज 15 दिन हो गया। 15 दिन मेरी लड़की का मोबाइल हो गया, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुल रहा है। अब मेरी लड़की के मोबाइल में से एक भी प्रूफ गायब हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और कड़ी से कड़ी मैं ये लोग के ऊपर आरोप लगाऊंगी। मेरी लड़की का मोबाइल में से सारा एविडेंस ये लोग ने उड़ा दिया है। समर सिंह के कहने पर समर सिंह खरीद लिया है लोग को। और सीबीआई जांच की मुझे चाहिए। मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच होना चाहिए। मोबाइल में कुछ ऐसे भी सबूत है? हाँ, मेरी लड़की सब कुछ है। अगर सारनाथ चौकी उड़ाएगा नहीं, समर सिंह का खरीदा हुआ है सारनाथ चौकी है, तो मैं एक भी एविडेंस गायब हुआ तो मैं ये लोग को छोड़ूंगी नहीं कि ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। मोबाइल में से एक भी अगर गायब हुआ एविडेंस। माता जी, उनके वकील कह रहे हैं कि कोई सबूत या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो सबूत सब मिलेगा, सब मिलेगा। उसके वकील को भी मिलेगा, समर सिंह यादव को भी मिलेगा और संजय सिंह को। 21 तारीख को समर सिंह का वो जो भाई है, समर सिंह का भाई 21 मार्च को मेरी लड़की को धमकी देता है कि तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है। मेरी लड़की बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम मुझे मरवा दूंगी। 22 तारीख को बनारस में आती है। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में। 24 की रात को मेरी लड़की को मरवा दिया। मुझे बोली, मैं भी ये नहीं ली। मेरी लड़की भी दिमाग भाई धमकी दिया, थोड़ी मार देगा, लेकिन ये सच में कर दिया। ये पूरी समर सिंह की पूरी चाल है। इसका ही भाई, वो जो भाई बोलता है इंटरप्राइजेट कंपनी चलाता है, संजय सिंह। आज हम लोगों के 2 प्रार्थना पत्र पहले से पेंडिंग था, उस पर सुनवाई होनी थी और पुलिस की तरफ से रिमांड का प्रार्थना पत्र दिया गया। हम लोगों ने कहा कि यदि रिमांड आप लेते हैं तो इस विषय में पहले से हमारा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, आपको उसी के प्रकाश में रिमांड लेना होगा, क्योंकि हमारा प्रार्थना पत्र पहले से पेंडिंग है। और विवेचक और बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी करके 306 डिक्लेयर कर दिया गया है, जबकि 306 किसी भी जब महिला की मृत्यु होती है तो उसमें 306 या 302 डिक्लेयर करने की जो रेगुलर प्रोसेस है उसका भी पालन नहीं किया गया था। इस नाते हम लोग उसके बाबत भी एक प्रार्थना पत्र दिए। आज हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज मंगा करके अदालत में सील करने का प्रार्थना पत्र दिया है। तो इन सब के प्रकाश में हम लोगों ने कहा कि यदि इस पर कोई प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो हमारे प्रार्थना पत्र के प्रकाश में ये सुनवाई होनी चाहिए।
आज आकांक्षा की मां की तरफ से भी कुछ सीबीआई के लिए फिर से मांग किया जा रहा है। कहना है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम न्यायालय के सामने लाएंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग इसमें जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं। क्षेत्राधिकारी सारनाथ का क्या मामला आ रहा है? क्षेत्राधिकारी सारनाथ ज्ञान प्रकाश राय का क्या मामला है ये इनका? अचानक ट्रांसफर का प्रक्रिया क्यों हो? अचानक ट्रांसफर हुआ होगा, क्या कारण रहा है? क्या इस मामले को लेकर ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल हम लोग का यही मानना है, क्योंकि जिस तरह से इस मुकदमे को नष्ट किया गया था, तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि उनको इसका ही इस मुकदमे में जो उन्होंने लापरवाही और लीपापोती की, उसी वजह से ये हुआ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।